不离不弃。केसी, क्या तुम मेरे सामने भटकना बंद करोगी प्लीज? क्या मतलब है भटक रही हूँ? मैं तो कपड़े धोने जा रही हूँ। हे डैड, क्या तुम ये गंदे कपड़े? मैं कंपनी के रूम में हूँ। हाँ, अभी? हाँ ठीक है, मैं साफ करके फिर जाऊंगी। हाँ 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 हाँ, बाय बाय। तो मैं फिर से याद दिला दूं कि बार बार मुझे छूने की कोशिश मत करो, वरना मैं तुम्हें... ये आपको छूने का कंपेंशन है, 1000 युआन। ना ज्यादा ना कम, खुद ही गिन लीजिए। और हाँ, मुझे आपको छूना नहीं था, मुझे बस डर था कि मेरे डैड को कहीं आपकी आवाज ना सुनाई दे। इसमें इतने सोचने की क्या बात है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बहुत सारी फैंटेसीज हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी एक बेवकूफ इंसान के साथ रह रही है तो चिंता तो होगी ही ना। जब आपकी बेटी होगी तब पता चलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी फील होगा, क्योंकि आप एक पत्थर दिल इंसान हैं। युंजू, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। सी और मैं तुम्हें ये देने आया है। अच्छा, अंदर आ जाइए। तुमसे मिलकर बहुत टाइम हो गया। डैड को दोष मत देना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की सारी डिशेस खुद अपने हाथों से बनाई है। ध्यान से, गरम है, इसे वहां रखो, वहां रखो। ठीक है। तुम्हारे लिए एक फिश, एक और फिश। यह है सूप। ठीक है। इसे थोड़ा साइड रखो। देख रही हो कैसी, ये घर कितना गंदा है। ये लड़की बिल्कुल काम नहीं करती, पता नहीं क्या करेगी। कैसी, तुम्हारा हो गया तो उसे लेके यहाँ आ जाओ, बीच में रखो। ये तो युंजू का फेवरेट है, मैं जानता हूं। चलो आओ, शुरू कर दें।
युंजू, तुमने पिछली बार कहा था तुम्हें चिकन सूप पसंद नहीं है। लाओ तुम्हारा बाउल दो। पापा ने इस बार तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाने की कोशिश की है। सब मेरी गलती है। तुम्हें क्या पसंद है मुझे नहीं पता। मुझे लगता है मैं थोड़ी और कोशिश करूंगा तो तुम भी जान जाओगी। मैं भी जान जाऊंगा कि तुम्हें क्या पसंद है ना? ये बहुत टेस्टी है, मैं जानता हूं। इसमें एक और होना चाहिए। अरे इतना ही है। इसमें तो इतना ही मीठा और सारा इसको दे दिया। अरे तुम ये कैसे खा सकती हो? आप अब तक जग रहे हैं मिस्टर शू? इतनी देर से क्यों आई? वैसे मैंने आपको मैसेज तो भेजा था कि मैं डैड और सिस्टर से मिलने जा रही हूँ। पर तुमने ये नहीं लिखा था कि आखिर तुम कब वापस आओगी। पहली बार काम पर आई हो, तुम छुट्टी मांग सकती थी ना। क्या तुम नहीं जानते किस दिन से किस दिन और कितने बजे तक आ सकती हो? ये कंपनी का एक बेसिक स्टेटमेंट है और साथ ही एक एम्प्लॉय की जिम्मेदारी भी। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या आपको मेरी फिक्र है जो इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। मुझे पैसों से मतलब है। तुम्हें हायर करने का कोई भी फायदा नहीं। अगर आप मुझे पसंद करते हो तो मैं अपना सर मुंडवा दूंगी। वाह जीशा, ये कितना खूबसूरत है। तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। लेकिन हम ऑफिस में अगर ऐसे ही मिलते रहे लेकिन पकड़े गए तो क्या होगा? तो इसमें बुरा क्या है? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए मैं क्वांग हो का यूनिफॉर्म यूज कर सकता हूँ। हे जीशा, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? जीशा, क्वांग हो को इतना सपोर्ट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब तुम ये मुखौटा उतार दोगी तब मुझे थैंक्स कह देना। उन हजारों से ज्यादा फिस्ट्स का जिक्र करना मत भूलना जो मैंने सीक्रेटली तुम्हारे साथ प्रैक्टिस किए हैं। हे जीशा, तुम्हारे पास कोई नोटबुक नहीं है जिसमें मैंने तुम्हें कितनी बार मारा है इसका हिसाब हो? ऑफ कोर्स है ना, नहीं तो मैं हिसाब कैसे कर पाता। ओके, मैं कभी नहीं भूलूंगी तुम्हारी अच्छाई को। तुम्हारी टी शर्ट सच में बहुत ही अच्छी है। टू कप एस्प्रेसो। अच्छा, इसलिए किसी ऑफिस में नहीं थी, अपने एक्स बॉयफ्रेंड को डेट कर रही है। हाँ, कॉफी रेडी नहीं हुई है? नहीं पीनी मुझे। ओके, समझ गया। कॉफी कड़वी है, मिल्क टी पी सकते हो, वो तो स्वीट होती है ना। आपने टेबल पर वो बैग देखा क्या? पता नहीं लियांग ने क्या गिफ्ट दिया होगा। केसी कितनी खुश हो गई। माना कि केसी अट्रैक्टिव है तो लियांग जैसे एक्स बॉयफ्रेंड तो वापस आएंगे ही ना। गुड मॉर्निंग मिस्टर शू। मिस्टर शू, इतनी तेजी में कहाँ चले? क्या तुम्हारी छुट्टी है? तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं पता? नहीं नहीं मिस्टर शू, लॉयर झाऊ, मैं नीचे जाकर फाइल भेजता हूँ। हाँ, जानता हूँ। आराम से जाओ, गहरी सांस लो, टेंशन मत लो। बॉस ने मुझसे कहा, तुमसे नहीं। हाँ, बॉस जब आप गुस्सा होते तो बहुत ही हैंडसम लगते हैं, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। पिछली बार 3 महीने पहले। ये क्या है? मिस्टर शू सॉरी, ये नया प्रोडक्ट है जो ब्रांड ने भेजा है पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की ओर से। ये हमारी फीमेल कलीग्स को ट्राई करने के लिए है। ये थोड़ा सा ज्यादा है, मैं हैंडल कर लूंगी। दोबारा बताऊं कि पैसे ज्यादा हुए तो डिवाइड करने होंगे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जल्दी जाओ यहाँ से। मिस्टर शू, आपके कहने का क्या मतलब है? जाकर किसी को बुलाओ। मैं टीना को अभी फोन करती हूँ। टीना अभी बिजी है, उसके पास वैसे ही बहुत काम है। फिर वो एमी। क्या एमी को इतनी छोटी चीजों के लिए रखा है हमने? मिस्टर शू, फिर किसे फोन करना चाहिए? वो जो कोई भी है,
वो काम पर नहीं आई। केसी को मिस्टर शू, मैं अभी केसी को फोन करती हूँ। मुझे लगा आप उसे काम करने नहीं देंगे, लेकिन वो तो आपकी बॉडीगार्ड है ना। हाँ तो क्या हुआ? उसे बिना काम के पैसे दे दूं क्या? उसे मेरे आसपास 24 घंटे होना चाहिए मेरी प्रोटेक्शन के लिए। क्या मैंने उसे किसी छुट्टी पर बुलाया है? सॉरी मिस्टर शू, मैं अभी केसी को फोन करती हूँ। जल्दी करो। मेरे आर्टिकल लिखने की वजह से हेगे ग्रुप पब्लिक ओपिनियन की क्राइसिस में फंसा है। शूनो कांगहो को कभी बंद नहीं करना चाहता था, पर उसने तुम्हें अपने घर पर रहने के लिए इसका इस्तेमाल किया। मुझे तुम्हारी सेफ्टी की बहुत चिंता थी और मुझे ये भी डर था कि लोगों की राय बदलने के बाद वो कांगहो के खिलाफ जरूर एक्शन लेगा, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। कैसी क्या सोच रही हो तुम? इतनी उदास क्यों हो बता? उसने तुमसे झूठ बोला, लेकिन क्या तुमने नहीं बोला? तुम दोनों ने एक दूसरे को चीट किया है। गिल्टी मत फील करो। कभी नहीं। जीशाओ ने सही कहा था, मुझे रिजाइन करना होगा। वो सच में नहीं चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं। वो तो सिर्फ खुद को बचाना चाहते हैं और कुछ नहीं। तुम उनसे और क्या चाहती हो? क्या तुम उन्हें बचाने के लिए बॉडीगार्ड का काम नहीं करती हो? वो तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता है। क्या इसके बावजूद तुम उन्हें छोड़ सकती हो? जो दर्द तुमने उन्हें दिया है वो अकेले सहने के लिए छोड़ रही हो? लेकिन मैं बहुत गुस्से में थी और बहुत उदास भी थी क्योंकि उसने झूठ बोला। अगर उसे पता चलेगा कि मैंने भी झूठ बोला है तो उसे मुझसे ज्यादा तकलीफ होगी। नहीं, मुझे रिजाइन करना ही होगा। वो मुझे पसंद नहीं करता। मुझे बस यहाँ से जाना है और खुद को बचाना है। इससे उसे भी बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें यकीन है? क्या वो तुम्हें सच में जाने देगा? अगर तुमने रिजाइन करने की कोशिश की तो मैं केस कर दूंगा। तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। और मैं चाहता हूं कि क्वांगहू के सारे लोग तुम्हारे किए की सजा भुगते। नहीं 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 नहीं। कैसे? क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसा कुछ करूं? कैसे? तुम तो बस जेल जाने का इंतजार करो। क्या मैंने तुम्हें अंदर आने दिया? मिस्टर शू, मुझे आपको कुछ बताना है। ये क्या पागलपन है? मैं सीरियस हूँ। किसके लिए सीरियस हो? रिजाइन करना चाहती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैंने सोच लिया है। तुम्हारी वजह के लिए 3 मिनट देता हूं। असल में आपने क्वांगहू को बंद करने का प्लान बनाया था। आपने मुझे अपने जाल में फंसाया ताकि मैं 24 घंटे आपकी बॉडीगार्ड बनकर रहूं। यही रीजन है कि मेरा दर्द आपको ट्रांसफर हो गया और मुझे आपकी नाक के नीचे रहना पड़ा। लियांग ने क्या कहा तुमसे? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे वापस बदलना चाहती हूँ। जो एक दूसरे का है वापस कर देते हैं। चली जाओ यहां से। मैंने कहा मुझे रिजाइन करना। मैं इसकी इजाजत नहीं देता। क्यों? आपको क्यों मंजूर नहीं है? मैंने कहा ना, मैं आपके इमोशंस वापस करना चाहती हूँ। मुझे मेरा दर्द वापस चाहिए। ये हमारी अपनी जिंदगी है, हमें खुद ही सहन करना होगा। अगर ऐसा होना होता तो हो जा। हम वापस नहीं बदल सकते। जैसा चल रहा है चलने दो। क्या मतलब है जैसा चल रहा है चलने दो? ये हमारी अपनी जिंदगी है। हम इस तरह उलझ कर तो नहीं रह सकते ना। किसी बस बहुत हो गया। तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया और इसलिए धमका रही हो। मैं तुम्हारी ऐसी धमकियों से नहीं डरता हूँ। आपको जो कहना है कहिए। मुझे ये वापस बदलना होगा। इसी बदलाव की वजह से प्यार क्या है ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कभी प्यार नहीं किया और बाद में भी नहीं करना चाहती।
दर्द होता है। क्या हो गया? आपको क्या करना है? मैं तो ये भी नहीं जानती कि ये दर्द आपका है या मेरा। इस फीलिंग से नफरत है मुझे। खत्म करना चाहती हूँ। ये नामचीन ब्रांड है जिसे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली ज्वेलरी, बॉक्सर वुमेन शूज, इनके पास रिलीज करने के लिए नए प्रोडक्ट है। वो उन्हें यूनिक नाम देना चाहते हैं। फिर पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। मिस्टर शू, आप ठीक हो? मिस्टर शू, क्या हुआ? बॉस क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। आई एम सॉरी, सब ठीक है, आगे बढ़ो। पर जहाँ तक मैं जानती हूँ वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर 2 स्टार के इमोशनल वैरायटी शोज के कांटेक्ट में भी है। क्या हो रहा है? ये मौका तो बहुत अच्छा है लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। पर फायदा उठाने वाले बहुत सारे हैं। पैर दर्द? ऐसा लग रहा है जैसे जूते छोटे हो गए हैं। हाँ? कैसी? ये सैंडल तो सच में बहुत ही अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमें ब्रांड की ओर से दिए गए हैं, हमारी सभी फीमेल कलीग्स को। क्या तुम दूसरे शूज ट्राई करोगी? सब ट्राई कर लिया, यही बहुत अच्छे हैं। अच्छा। दिल्ली ज्वेलरी हमारे प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग प्लान से खुश है। सब कहते हैं कि पहली बार हील्स पहनने से दर्द होता है, लेकिन सच कहूँ मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। कैसी? हाई हील्स पहली बार पहन रही हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। दिल्ली ज्वेलरी हमारे प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग प्लान से खुश है। आगे बढ़ो। मीटिंग कंटिन्यू करो। हाँ? अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना ये चल क्या रहा है? हाँ, वो फीमेल एम्प्लॉयज को ऐसे परेशान कैसे कर सकता है? गलत समझ रहे हो। देखिए, एक फीमेल एम्प्लॉय गिरने वाली थी और हमारे बॉस ने उसे बचाया। इस चीज को आप 2 तरीके से देखते हैं। आपको गलत लगता है, मुझे सही लगता है। पर आपने किस एंगल से देखा डिपेंड करता है कि आपकी आंखें किस तरह की हैं। चली जाओ। Oh my God, हाँ, देखो तो। अच्छा है, देखो क्या कर रहे हैं। लॉयर साहब, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, फिर भी आप ऐसी बकवास कर रहे हैं। मैंने नहीं देखा और आपने भी नहीं। प्रोड्यूसर लियांग, आप बहुत थक गए। आपको वहम हो रहा है। प्रोड्यूसर लियांग, जब केसी की बात होती है तो आप ऐसे रिएक्ट क्यों करते हैं? कहीं आपका चक्कर तो... लॉयर साहब, हाँ? मीटिंग कंटिन्यू करें? इससे पता चलता है कि मिस्टर शू बहुत अच्छे इंसान हैं। Oh, so sweet. मैं तुम्हें वार्न करता हूं, कोई भी जूते उठाकर मत पहन लेना, समझ गए? हाँ। Oh, so sweet.
हर बार तुम मुझे कहती हो पियो और खुद पानी पीती हो। झूठी। मेरा कोच मुझे वाइन पीने नहीं देता। जब तुमने पिछली बार कहा कि तुम ज़ीशाओ को पसंद करती हो, मुझे पूछना था कि ये सब कब से शुरू हुआ। मुझे नहीं पता, शायद तब शुरू हुआ जब मैं तुमसे नफरत करती थी। क्या? मुझे नहीं पता तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझसे नफरत करने की हिम्मत कैसे हुई? वो हमेशा तुम्हारे आसपास रहता है तो मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं जब भी तुम्हें उसके साथ देखती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। उसे तुम्हें रोज देते हुए देखा, मुझे बुरा लगा। मैं उसके साथ बहुत खुश होती हूँ, पर जब तुम आती हो मैं बिल्कुल खुश नहीं होती। तो केसी, तुम इतना परेशान क्यों करती हो? बहुत भयानक, बहुत ही खराब। नहीं नहीं, क्या हुआ? मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ। पर वो कितने सालों से तुम्हारे साथ रहा है। केसी, तुम किस बात के लिए ऐसा बोल रही हो? हाँ, चलो लड़ते हैं, वरना तुम चिंता मत करो, मैं ज़ीशाओ को पसंद नहीं करती। तो फिर तुम किसे पसंद करती हो? उस रात तुम वहां से गुस्से में चली गई थी, है ना? शुनुओ को? बिल्कुल नहीं। जब तक मेरे पास ज़ीशाओ है मैं तुम्हें बाकी सब दे सकती हूँ, शुनुओ भी। सच में? तो हम मान लेते हैं तुम ज़ीशाओ को छोड़कर किसी को भी छू नहीं सकती। मुझे पता है वो शुनुओ ही है। नहीं 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 नहीं। अच्छा ठीक है, जो कोई भी हो, मुझे उससे क्या। अगर ज़ीशाओ को छूने की हिम्मत की तो मैं शुनुओ को पकड़ लूंगी। केसी, दुख रहा है। केसी, छोड़ो मुझे, जाने दो। क्या कर रही हो? हाँ, केसी यहाँ नहीं है? मिस्टर शू, बॉस, पहली बार मैंने आप किसी लड़की को उठाते हुए देखा है नहीं, और पहली बार अच्छे से पेश आते हुए देखा है। मैंने कहा ना, उसका दर्द मुझे महसूस होता है। देखिए, आप बार बार दर्द का हमेशा बहाना मत बनाइए, ठीक है? क्या उसका लियांग के साथ कॉफी पीना आपको बुरा लगा था, है ना? असर तो दिख रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? बॉस, पिछले 3 सालों से बीमारी के कारण आप इमोशनलेस मशीन बन गए हो। इतना कुछ कर लिया पर आप ठीक नहीं हो पाए। पर जब केसी होती है ना, आप बदल जाते हो। हालांकि सिर्फ थोड़ा सा, कम से कम आप दूसरों को अपनी आंखों और दिल से देख सकते हो। अब ज्यादा खुश लगने लगे हो। शायद केसी के बहादुरी, आशावादी, अच्छापन और अटूट प्यार ही आपकी असली दवा है। तो मैं फिर से याद दिला दूं, मुझे वो पसंद नहीं। ठीक है, क्योंकि आप उसे पसंद नहीं करते तो उससे क्यों नहीं मिलते जिससे मैंने आपको मिलाया? मैं केसी को पसंद नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं मैं दूसरी लड़कियों से मिलूं। हाँ, केसी आजकल बार बार छुट्टी मांगती रहती है पर रोज घर नहीं जाती। क्या लगता है आपको, कहीं वो अपने एक्स से तो नहीं मिलती होगी? आप अभी भी केसी को कॉल करना चाहते हो? बॉस, चिंता करना प्यार की कैटेगरी में आता है। चलिए, मैं आपके लिए कॉल करता हूं। कोई जरूरत नहीं।
केसी, तुम आ गई। चेहरा लाल क्यों है? तुमने पी है क्या? चिंता मत कीजिए, मैंने पहले ही दवाई ले ली है। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। नहीं, अभी नहीं। मैं जा रहा हूँ। केसी आ गई तो मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं है। लॉयर साहब, क्या हुआ? अगर मैं अपना रिजाइन का लेटर दे देती हूँ प्रोसीजर के हिसाब से, तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर रही हूँ? छोड़ना है, पर क्यों? क्योंकि उसने कन्फेस किया और वो रिजेक्ट हो गई। अब की एम्प्लॉय सच में ऐसे है? ये चाहती है कि बॉस इसके इमोशनल नीड्स को समझे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप नकली फैंटेसी भाग क्यों रहे हो? अरे मुझे छुओ मत। अरे जाओ, छोड़ो मुझे। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? मेरा पीछा मत करो। भागिए मत, मदद करो मेरी। रुकिए। केसी, जब से तुम्हारे हाथ का ब्रेकफास्ट खाया है, रोज सुबह उठ के सबसे पहली चीज जो करता हूँ वो बॉस के यहाँ आकर नाश्ता करना। मुझसे दूर रहो, मैं जीना चाहता हूँ। डरिए मत, मैं कुछ नहीं कर रही। मैं शीशाओं की वीडियो कट दिखा रही हूँ जिसमें लिन वैन पंच कर रही है। मुझे वैसे तुमसे डर नहीं लगता, पर उनसे लगता है। वो मुझे मार डालेंगे, बहुत जलते हैं। मजाक कर रहे हो? मेरा यकीन करो, बॉस सच में तुम में इंटरेस्टेड हैं। क्या तुमने पिछली बार तुम्हें और लियांग को नहीं देखा? ये वीडियो लियांग ने एडिट की है ना? हाँ, बस इतना ही। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। बॉस देखिए, ये एक स्पेशल फीचर है। क्वांग हू गेम के प्रोड्यूसर लियांग ने खुद एडिट किया है केसीए के लिए। वो कितना बिजी है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए सरप्राइज रखता है। सच्चा प्यार होगा। केसी, तुम उसे वापस अपना लो। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने सही कहा। जी शाओ मेरा अच्छे से ख्याल रखता है। जब तक मैं चाहती हूँ वो अपना बेस्ट देता रहता है मुझे खुश रखने के लिए। वाह, तुमने देखा टेम्पो की एडिटिंग? सीन से भी ज्यादा एक्साइटिंग। सच में? मुझे कॉफी पीनी है, तो बना कर दो। Oh my God, ये देखो, वो प्रोड्यूसर लियांग था ना, है ना? वो खुद भी है इसमें। कितना हैंडसम लग रहा है ना? बहुत ही हैंडसम। बिल्कुल। लॉयर जू, सीरियस आदमी सबसे हैंडसम होता है। लॉयर जू। क्या हुआ बॉस? तुमने मेरे लिए गर्लफ्रेंड देखी थी ना? मुझे फोटोज दिखाओ। आपने मिलने से मना किया था। आज और कल बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। ठीक है। बहुत सारी फोटोज है, देख लीजिए। आपको जो पसंद आए तो बता देना। ये वाली अच्छी लग रही है। इसकी स्माइल तो बहुत अच्छी है। और इसमें तो बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ, कल तक सिर्फ कमीना था, अब तो ठरकी भी बन गया है। किसी बहुत ज्यादा हो गया। जो भी कह रही हो जोर से बोलो, या फिर चुप बैठी रहो। इससे तुम्हें क्या करना है? ये वाली डेट के लिए कह दो। बिल्कुल नहीं। तुम कैसे मना कर सकती हो? खतरनाक, वो बहुत खतरनाक है। बहुत हो गया, तुम लोग लड़ते रहो और मैं काम पे जा रहा हूँ। साथ चलो। नहीं,
आप दोनों स्कूल के बच्चों के साथ मेरी जिंदगी खतरे में है। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए फिट हो, तो जो करना है करो। कल मैं उसे वहाँ Hi. मिली थी। हाय। अच्छे से प्रैक्टिस हाँ। करना। लेडी लिनमैन, बहुत दिन हुए मिले हुए, मेरी याद आई। अरे रुको तो, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? यहाँ क्यों आते हो? मेरे पीछे आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम क्या कर रहे हो? 1 2 3 आबरा कडाबरा, खुल जाओ सिमसिम। काम में इतना बिजी रहता हूँ, तुमसे मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। पर चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें रोज मिस करता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें 3 वीबो पोस्ट पसंद है और मून हरी की सारी कॉमिक्स। तुम ब्यूटीफुल सोल्जर की बड़ी फैन हो, तो मैंने सारे मंगवा लिए। सबका सब खरीद लिया। डिजिटल लेजर डिस्क 1992 से आज तक का सब खरीद लिया। मैं तुम्हारा फील्ड गार्ड बनने के लिए और तुम्हें बचाने के लिए तैयार हूं। मैंने अभी तक कॉमिक नहीं पढ़ी है, पर हम दोनों साथ में पढ़ सकते हैं। तुम रो रही हो, है ना? नहीं। अब मुझे गलत मत समझना, मैंने सिर्फ कॉमिक्स दी है, ये गाड़ी को गिफ्ट मत समझना। सिर्फ कॉमिक्स है तुम्हारी, ओके? तुम अगर तुम्हें गाड़ी चाहिए तो मैं खरीद सकता हूं। उम्मीद है कि तुम्हारा रेजिग्नेशन एक मजाक था। अगर ये मजाक नहीं भी था तो मैं इसके लिए सहमत नहीं हूँ। लेकिन क्यों? लॉ में लिखा है कि अगर मैं एडवांस में अप्लाई करती हूँ तो मैं रिजाइन कर सकती हूँ। कोर्ट जाना कोई बड़ी बात नहीं। रुकने से पहले बता नहीं सकते हैं क्या? सिर्फ तुम्हारे लिए मैं हेगी ग्रुप के पूरी लीगल टीम से लड़ने के लिए तैयार हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मैं हर कीमत पे अपनी जॉब छोड़ूंगी। कैसी, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, अगर तुमने रिजाइन करने की हिम्मत की तो मैं केस कर दूंगा और तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। कैसी, अगर तुमने रिजाइन किया तो मैं केस कर दूंगा। मैं तुम पर केस करके तुम्हारी फैमिली को भी बर्बाद कर दूंगा। जैसा सोचा था वैसे ही शैतान निकले। हाँ, आपने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया तो एस्थेटिक स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने अपॉइंटमेंट ले ली। अंदर आ जाओ। मिस्टर शू, जैंग नीचे इंतजार कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप कहाँ जा रहे हैं? बॉस डेट पर जा रहे हैं। बॉस, मैंने उस लड़की को आपकी फोटो भेज दी है। वो आपसे काफी सेटिस्फाइड है। वो आपका रेस्टोरेंट में वेट कर रही है। मैंने जैंग को एड्रेस भेज दिया है।
अगर आपको आज ठीक नहीं लग रहा है तो डेट कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे आपके साथ आना है? कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? कोई जरूरत नहीं। हेलो मिस्टर शू। हाँ अच्छा है ना, तुम ये ट्राई करना। दिखाओ तो मुझे कैसा लग रहा है। केसी, तुम अपने फेवरेट शूज कब लोगी? मैं और नहीं रख सकती। हाँ देखो ना, ये वाला अच्छा लग रहा है ना। गुड Mr. Shu. मिस्टर शू, प्लीज। शुरू करें? हाँ, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा था। इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है। मोस्ट वेलकम डार्लिंग। हाय, मुझे ना एक्चुअली ऐसा लगता है कि ऐसी जगहों पर हमें रहना। जाहिर है हम पहली बार मिले हैं। मैं आपके बारे में और जानना चाहती हूँ। मेरे बारे में जानना चाहती हो तो न्यूज़ देखो। मिस्टर शू, लगता है आपको मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं आना था, तो फिर आप क्यों आए? ब्लाइंड डेट? मैं बस किसी के साथ खाना खाना चाहता था। मिस्टर शू, आप बहुत मजाकिया हैं। आपको किस तरह की लड़की पसंद है? तुम्हारी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। सॉरी, मैं साफ कर देती नहीं हूँ। ठीक है, मैं कर लूंगी। साफ करने में मैं मदद करती हूँ। आपकी घड़ी तो देखो, बहुत स्टाइलिश घड़ी है ये। कमीना, यहाँ भी दूसरों को परेशान कर रहा है। मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी।